हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 साइंस फिजिक्स में लाइट चैप्टर का सब टॉपिक है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद स्फेरिकल लेंस। तो इसके बारे में आज सीखेंगे स्फेरिकल लेंस क्या है, क्या फायदे हैं उसके हमारे डेली लाइफ में, लेबोरेटरी में, साइंस के फील्ड में, और उसमें किस किस टाइप के लेंस बनते हैं, कैसे इमेज फॉर्म होती है, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं और सारे के सारे डाउट्स जो है आज दूर करने वाले हैं। तो देखते हैं, आज हम आपको पढ़ाएंगे लेंस। तो लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, इसकी दो सरफेस होती है। जैसे मिरर के केस में हम देखते हैं कि मिरर में एक वाली सरफेस जो है वो पॉलिश होती है, चाहे वो प्लेन मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो। जो जब हमने मिरर का चैप्टर किया था तो हम देख रहे थे एक साइड में हमने सिल्वर की पॉलिशिंग की हुई थी, बट यहाँ इस केस में, लेंस के केस में, सपोज ये लेंस है तो इसके केस में दोनों की दोनों जो सरफेस है दोनों स्मूथ सरफेस है और दोनों से जो लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है लेंस, ठीक है। तो इस लेंस की दोनों जो सरफेस है, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, दोनों की दोनों सरफेस रिफ्रैक्शन का काम करेगी, क्योंकि लाइट इसके ऊपर जाएगी तो जब इसके ऊपर पास ऑन होगी तो रिफ्लेक्ट तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे पॉलिशिंग नहीं हुई है। रिफ्लेक्शन वहां पे होगा जहाँ पे पॉलिशिंग होगी, जो मिरर के केस में होती है। बट इस केस में क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो नॉर्मल की तरफ या तो बेंड हो जाती है या नॉर्मल से अवे हो जाती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे किस टाइप से किस लाइट की रेज कहाँ पे बेंड और यहाँ से दूर कैसे होती है। तो इस केस में दो टाइप के लेंस हैं। लेंस के केस में दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। ये वाली फिगर देखो तो ये वाली कॉन्वेक्स लेंस है और ये वाली कॉनकेव लेंस है। क्या फर्क है दोनों में? ये वाइडर होती है, बल्ज आउट किया हुआ है सेंटर पे, और एजिस पे क्या होता है? यहाँ पे थिन होता है, यहाँ पे पतला होगा। अगर आप इसको ग्लास को अगर आप फील करोगे हाथ में पकड़ के तो सेंटर में उभरा हुआ मिलेगा, बल्ज आउट मिलेगा, सेंटर आपको ठीक मिलेगा। और किनारे देखोगे पकड़ के छू के देखोगे तो आपको वो ठीक मिलेगा। तो ये वाला लेंस कैसा हो गया? ये वाला कॉन्वेक्स लेंस हो गया, सिंपल लेंस, समझ में आ गया होगा। ये वाला लेंस कैसा है? कॉनकेव है, जो अंदर की तरफ जब आप इसको फील करोगे, अंदर की तरफ इसको पकड़ोगे, अगर स्पेक्टेकल से देखोगे या किसी का स्पेक्टेकल अगर कॉनकेव है तो अगर आप उसको छू के देखोगे तो अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ जो होगा वो थिन वाला पोर्शन होगा और एज पे थोड़ा सा थिक होगा, थिकर होगा, ठीक है। कहाँ यूज होते हैं ये सब लेंस? ये कैमरा, जो आजकल हम कैमरा देखते हैं उसमें लेंस यूज होता है, उसके बाद प्रोजेक्टर्स में लेंस यूज होता है, टेलीस्कोप में लेंस यूज होते हैं, माइक्रोस्कोप में, स्पेक्टेकल्स में, सब जगह पे लेंस यूज होते हैं। इंपोर्टेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये वाला टॉपिक समझना, और काफी कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, बट हमें एक चीजें जो है कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर लेके चलेंगे, तो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक। उसके बाद देखते हैं अभी इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में देखेंगे। ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? सपोज ये वाला लेंस है, कौन सा लेंस है? ये वाला हो गया हमारा कॉन्वेक्स, तो इसका एक सेंटर होगा जिसको क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। इसकी दो सरफेस है, ये वाली सरफेस किसी एक स्फीयर की बनी होती है, ये वाली सरफेस भी किसी दूसरे स्फीयर का हिस्सा होगी। तो इन दोनों की वजह से बना हुआ है दो सरफेस, और ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। तो इसको कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? इसके सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पासिंग होकर जाएगी उस लाइन को हम सिंपली क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑप्टिकल सेंटर, द सेंटर ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सॉरी, जैसे पोल होता है, मिरर के केस में पोल होता है, तो मिरर के केस में पोल होगा और यहाँ पे क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर होगा। और प्रिंसिपल एक्सिस से मिरर के केस में भी प्रिंसिपल एक्सिस था, यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की और फोकल लेंथ की। अभी एक करके लेके चलते हैं। हम पहले कॉन्वेक्स की बात कर लेंगे। कॉन्वेक्स, ये वाला लेंस कॉन्वेक्स, तो प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस कौन सा होगा? एक पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा? वो वाला पॉइंट जिस पर
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज उस पॉइंट के ऊपर आके कन्वर्ज हो जाए, कन्वर्ज मतलब इकट्ठा हो जाए, एक जगह पे आके इकट्ठी हो जाए। तो यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाएंगी एक जगह पर। तो अगर जिस पॉइंट पे ये सारी रेज जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के कन्वर्ज हो रही है, उस पॉइंट को कह देंगे हम प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस जो होते हैं वो कॉन्वेक्स के केस में या कन्वर्जिंग लेंस, इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस है क्योंकि इसने कन्वर्ज कर दिया रेज को। तो कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स के केस में जो फोकस होता है उसको ये क्या है, दोनों साइड में होते हैं। इस वाली सरफेस का फोकस इस साइड में हो गया और इस वाली अगर इस साइड से रेज आएगी तो फोकस किधर होगा, इस साइड में होगा। तो अगर रेज उल्टी डायरेक्शन से आएंगी तो समझिए अगर इस डायरेक्शन से रेज आएंगी तो मैं कहां पे कन्वर्ज होंगी, तो मैं इस साइड में दूसरी साइड में कन्वर्ज होंगी, ठीक है, दूसरी साइड में कन्वर्ज होंगी। और जो रेज है वो कन्वर्ज हो रही है और क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, इसलिए जब भी रेज क्रॉस करती हैं तो जो भी फोकस बनता है या इमेज बनता है उस फोकस को हम कहते हैं रियल फोकस। तो कैसा फोकस बन गया, यहाँ पे रियल फोकस बन गया। तो एक यहाँ पे हो गया, एक इस साइड में हो गया, जैसा कि मैंने फिगर में बताया। अगर दूसरी साइड से रेज आएगी तो वो कहाँ पे कन्वर्ज होगी, इस साइड में कन्वर्ज होगी। दोनों की डिस्टेंस कैसी होगी, सेम होगी, तो इसकी डिस्टेंस भी सेम होगी। तो अभी इनको आप चाहे f और f डैश कह दो, चाहे f1 और f2 कह दो, मैं f और f डैश कह देता हूँ, कोई इसको f1 और f2 भी कह देता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो डबल होगा उसको क्या कह देंगे, 2f डैश। इसका जो डबल डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस का जो पॉइंट होगा उसको कह देंगे 2f। तो ये हो गया f डैश, 2f डैश, जस्ट डबल ऑफ दैट f और 2f, ठीक है। ये दो चीजें समझ में आ गई आपको, सिंपल है। दो फोकस बनेंगे, दो फोकाई होते हैं इसके, ये 2 फोकाई, और कैसे होते हैं, रियल फोकस होते हैं क्योंकि इसमें जो रेज है वो एक दूसरे को कट कर देती है, क्रॉस कर देती है। वर्चुअल कहाँ पे होगा, जब हम दूसरे वाले की बात करेंगे तो वहां हम देखेंगे वहां पे अपीयर होती है लाइन, लाइट की रेज अपीयर होती है, वहां से आती है, उसके लिए वहां पे बात करेंगे, वहां वर्चुअल होगा। इसके केस में सिंपल है, रियल होगा क्योंकि यहाँ पे कन्वर्ज हो गई, कन्वर्ज हो गई, तो दो फोकस हो गई। मिरर के केस में एक ही फोकस होता है, यहाँ पे दो फोकस हो गए। क्या होगा फोकस, प्रिंसिपल फोकस, light rays parallel to principal axis will converge at a point and that point is known as principal focus of the lens. Now what will be the focal length? Focal length simple है, focal length focus को भी कहते हैं हिंदी में। focal length क्या होगा, the distance between the optical center, optical center मतलब center of the lens, तो optical center से और जो फोकस तक के बीच की जो दूरी है, the distance between the optical center and focus is known as focal length, focal length, ठीक है। छोटी छोटी चीजें समझनी जरूरी है क्योंकि छोटी चीज आप समझोगे तभी आगे इसकी इमेजेस बनाओगे और इमेजेस के डिफरेंस को याद रख पाओगे। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको, आप यहाँ तक का नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने। अभी देखिए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है, ये वाला लेंस जो अंदर की तरफ थिन है और एजेस पे कैसा है, थिकर है। तो इस वाले लेंस का हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। तो देखो इसको हम यहाँ पे इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस, ये हो गया मेरा कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में क्या डिफरेंस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस तो ये रहा, ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया, यहाँ पे जो पैरेलल रेज आएंगी वो पैरेलल रेज को ये क्या कर देता है, ये क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, यानी फैला देता है। वो वाला क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या बताया था, कन्वर्जिंग लेंस। क्या बताया था, कन्वर्जिंग लेंस। इसका क्या नाम बताएंगे, डाइवर्जिंग लेंस। दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। तो वो बात समझ में आई, ये डाइवर्जिंग लेंस हो गया। तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, रेज को क्या करेगा, फैलाएगा, कहीं बाहर की तरफ फैलाएगा। क्यों फैलाएगा, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग टाइप का है, इसकी शेप अलग टाइप है। देखो ये ऐसे फैलाएगा, ऐसे करके बाहर की तरफ फैला देगा, इनको ऐसे बाहर की तरफ फैला देगा।
ठीक है। तो रेज तो बाहर चली गई, बाहर चली गई तो कट भी नहीं कर रही है, कट नहीं कर रही है, बट अपीयर होगी कहीं से आती हुई। तो ये देखो अपीयर होगी यहाँ से, इनको पीछे अगर आप डॉटेड डॉटेड करके मिलाओगे डॉटेड लाइंस में, तो ये कहां से अपीयर होंगी, किसी पॉइंट से निकलती हुई अपीयर हो रही है, किसी पॉइंट से बाहर आती हुई अपीयर हो रही है। तो इस पॉइंट को क्या कह देंगे इसके केस में, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। समझ में आया बिल्कुल आसानी से। देखो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस क्या हो गया कि जो लाइट रेज है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर एट ए पॉइंट टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम दैट। तो इस पॉइंट से क्या हो रही है, डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही है। इस पॉइंट को क्या कह देंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो ये कौन सी सरफेस के लिए हो गया, इस वाली सरफेस के लिए हो गया। तो इसका डबल होगा एक पॉइंट, टू एफ कह देंगे उसको। सेम वे इस साइड में भी बनेगा एक फोकस, इसको एफ डैश कह देंगे दूसरे वाली सरफेस के लिए। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर रेज ऐसे आएंगी तो हमें ऐसे जो दूसरी साइड में फैलती हुई नजर आएगी, तो इसको कहेंगे एफ डैश, और इस सेम डिस्टेंस पे टू एफ डैश लिख देंगे। तो कितने फोकस हो गए, दो फोकस हो गए। कैसे फोकस हो गए, वर्चुअल हो गए। कैसे फोकस हो गए, वर्चुअल। तो वर्चुअल फोकस बन गया और दो फोकस बन गए, टू फोकस, दो फोकस बन गए, वर्चुअल फोकस बन गए। और कैसा लेंस हो गया, ये डाइवर्जिंग लेंस हो गया। कैसा हो गया, डाइवर्जिंग लेंस हो गया। ठीक है, बस समझना है आप। इसका कोई डेफिनेशन वगैरह ऐसे एग्जाम में तो नहीं आ रहा है कि इसका डेफिनेशन लिखिए प्रिंसिपल फोकस का, बट आपको समझ में आना चाहिए। इस पे बेस जो इमेज बनती है अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख के, वो आपको बनानी है, उन पे बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया, जहां पे डाइवर्ज होती हुई लाइट रेज जो पैरेलल गई थी प्रिंसिपल एक्सिस के, जहां पे डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही है। क्या हो रही है, डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही है, डाइवर्जिंग लाइंस अपीयर्स। तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। ये ठीक है ना, ये कॉनकेव लेंस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस। तो ये नोट कर लीजिए आप। तो अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इमेज बनाने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं लाइट रेज के, जब हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस है, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो अगर कोई रेज, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अगर कोई रेज इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ध्यान रखना, अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्राइक हो रही है, पासिंग हो रही है ऐसे, तो वो रे कहीं पे भी डाइवर्ट नहीं होगी, सीधी की सीधी पास ऑन हो जाएगी। तो ये पास ऑन होगी। तो पहला रूल तो ये हो गया। पहला रूल क्या हो गया कि लाइन पासिंग थ्रू सी विल गो डायरेक्टली, ये डायरेक्टली चलेगी। तो पहला रूल समझ में आ गया, एकदम आसान है। सेकंड रूल देखो, अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो फोकस पर क्या होगी, कन्वर्ज होगी। तो लाइट रे पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल कन्वर्ज टू एफ। ठीक है, कैसे, ऐसे ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये आपका लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, लाइट रे आई पैरेलल। ठीक है, एक लाइन बना लेते हैं बीच में। अब क्या होगी, लाइट रे फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी। लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल कन्वर्ज टू फोकस। सेकंड रूल, पहला रूल क्या था, सेंटर से पासिंग होने वाली डायरेक्ट चली जाएगी। दूसरा, जो लाइट रे वो जो पैरेलल होगी वो कन्वर्ज हो जाएगी फोकस पे। तीसरी बात, अगर फोकस से होती हुई कोई लाइट रेज अगर फोकस से पासिंग होती हुई लेंस के ऊपर स्ट्राइक करती है
तो उसका क्या होगा। पहले डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। ये लाइन्स हो गया, इसके बीच में लाइन बना लेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई इसकी, ये सपोज इसका फोकस हो गया। अब यहाँ से कोई लाइट रे ऐसे आएगी तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बिल्कुल सही बताया आपने, वो लाइट रे क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये 3 रूल आपको कॉन्वेक्स के केसेस में याद रखने। इसको मैं लिख देता हूं, द लाइट रेज पासिंग थ्रू F will be parallel to principal axis after refraction। आफ्टर क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम डिफरेंट प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट रख के देखेंगे और डिफरेंट इमेजेस फॉर्म करके देखते हैं। बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, जो बीच में मोटा होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस में पहली पोजीशन हम पकड़ते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम दे देते हैं ए बी। इसका ऐसे करके नाम दे दिया। ये कहाँ पे रखा हुआ है, सी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, और एफ डैश इस साइड में जो फोकस है इसको एफ डैश कह दिया, 2f डैश कह दिया, इधर वाला एफ और 2f कह दिया। तो देख भाई, इसमें क्या होता है कि ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा सी और एफ डैश के बीच में। अभी हमें इमेज फॉर्म करनी है। देखो ये मेरी लाइट रेज गई, ये गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहाँ चली जाएगी, हमारी फोकस से पासिंग हो जाएगी एज पर द रूल जो भी हमें पीछे पढ़ा है। तो ये फोकस से पासिंग हो गई, तो ये हो गई फोकस से पासिंग। और दूसरी क्या है, मेरे ऑप्टिकल सेंटर से चली गई, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली जो रेज है वो सीधा बिना डाइवर्ट किए हुए निकल गई। ये हमने अभी पढ़ा। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे तो कहीं पे इसको इसने कट नहीं कर रही है रेज, तो पीछे हम इसमें डॉटेड करके देखते हैं मिलाएंगे। तो हमने डॉट करके लाइन मिलाई पीछे, तो यहाँ पे जाके ये जो रेज है ये यहाँ पे कट कर दिया, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई। तो इसका नाम है ए डैश बी डैश। देखो एक सिंपल रूल याद रखो। अभी इसकी इमेज की पोजीशन और बताने के लिए इमेज कैसी बनी, कहाँ पे बनी है, वो बताने के लिए रूल याद रखो। क्या है, पहले तो आप इसकी पोजीशन लिखोगे। पोजीशन क्या बनी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले लेफ्ट साइड से। तो पहले आपने पोजीशन बता दी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट साइड, यही तो पोजीशन है भाई, ऑब्जेक्ट से पीछे की तरफ बन गई। ठीक है, दूसरी बात, किस टाइप की इमेज बन रही है, मतलब रियल है या वर्चुअल है। अब देखो, अगर लाइट रेज आपस में कट करके इमेज बनाएंगी तो वो इमेज बन जाएगी रियल, बट वो तो कट तो करनी नहीं कहीं पे, तो हमें डॉटेड लाइन में अपीयर हो रही है पीछे की तरफ, तो कैसी इमेज हो गई, वर्चुअल। कैसी इमेज हो गई, वर्चुअल। अभी वर्चुअल हो गई, अब थोड़ा ये बताना होता है साथ में कि वो उल्टी है या सीधी बनी है। तो सीधी बनी है तो सीधा के लिए वर्ड यूज करते हैं क्या, इरेक्ट। तो इरेक्ट लिख देंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखेंगे। अगर उल्टी होती है इन्वर्टेड लिखते हैं, बट यहाँ वर्चुअल के केस में यहाँ पे इरेक्ट बनेगी। तीसरी बात क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इमेज का साइज बड़ा हो गया या छोटा हो गया या सेम साइज का है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इमेज ये है, सॉरी ऑब्जेक्ट ये है, इमेज बड़ा हो गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे इमेज जो है वो एनलार्ज हो गया है। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाएगा, वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगी। कैसे बनेगी, एक लाइन हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेंगे, एक सेंटर से पासिंग ले लेंगे, दोनों जब पास क्रॉस होकर जाएंगी कहीं पे मिल नहीं पा रही है, पीछे डॉटेड लाइन में हम मिला के देखते हैं तो वर्चुअल इमेज हमें दिखाई देती है। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट होगी, और दूसरी बात एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। ये वाला नोट कर लीजिए। तो अभी सेकंड केस की बात करेंगे। सेकंड केस में क्या हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। देखो ये फोकस पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो इसके लिए इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। एक लाइन ले लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। इसका क्या रूल है, ये फोकस से पासिंग हो जाएगी। कहाँ से पासिंग हो जाएगी,
फोकस से पासिंग हो जाएगी, ये पास हो गई। दूसरी लाइट रेज कहाँ से ले लें, ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से रेज ले लो, एक लाइट रे कहाँ से ले ली मैंने, ऑप्टिकल सेंटर से ले लो। तो ये कैसी हो गई, ये तो पैरेलल रेज आ गई। पैरेलल रेज तो डॉटेड लाइन में पीछे भी कहीं पे कट नहीं करेगी और यहाँ पे भी कट नहीं करेगी। तो ये इसकी जो इमेज कहीं पे बन रही है वो बहुत इंफिनिटी पे बनेगी, बहुत दूर जाके इंफिनिटी पे इमेज बनेगी और हाईली एनलार्ज वाली इमेज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, बहुत ज्यादा दूर जाकर बड़ी इमेज बनेगी। तो इसकी इमेज की पोजीशन लिखते हैं, इमेज will be formed at, पहली बार पोजीशन कहाँ पे बनी, इंफिनिटी पे बन गई। दूसरी बात कैसी बन रही है, ये लाइट रेज कंटिन्यूअस लाइन से बनेगी तो रियल बनेगी। और देखो ये इमेज ऐसे है, सॉरी ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज जहां पे भी बनेगी, जहां पे भी बनेगी कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। तीसरी बात उसका साइज कैसा हो रहा है, हाईली एनलार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा। समझ में आ गया हमने कैसे किया, एक पैरेलल रे ले ली, वो फोकस से पासिंग हो गई रूल के हिसाब से। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से ले ली, वो कहां से चलेगी, सीधी बिना डाइवर्ट किए चलेगी, कहीं पे मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी जाके। तो इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनिट प्लेस पे, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस लाइन से बनेगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, हाईली एनलार्ज, जितनी दूर जाके बनेगी उतनी ही बड़ी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, ये नोट कर लो अपनी बुक में। अब देखो आगे, इसमें क्या है, अगली पोजीशन, केस नंबर 3, जब ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस किया हो, f डैश और 2f डैश के बीच में। देखो f डैश ये है, 2f डैश ये है, यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया, एक रे हमने ले ली पैरेलल, दूसरी ले ली सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अच्छा, लाइट रेज का भी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, एक पैरेलल लेनी है, दूसरी सेंटर से लेनी है। तो पैरेलल लेके गए, वो फोकस से पासिंग है, सेंटर से जो गई वो सीधी चली गई, जहां पे मिल गई वहां पे आपका इमेज बन गया, दोनों क्रॉस हो गई। ठीक है, रियल इमेज बन गई, उल्टी बन गई, ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी बन गई। पोजीशन कहां पे, 2f डैश से 2f से राइट साइड, तो लिख दो बियॉन्ड 2f पोजीशन, रियल इन्वर्टेड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया ना, सिंपल है, आसान। देखो ये ऑब्जेक्ट था ना आपका, कहां पे रखा आपने, f डैश और 2f डैश के बीच में, एक लाइट रे पैरेलल ले ली, दूसरी सेंटर से पासिंग ले ली, जहां पे मिली वहां पे आपकी इमेज फॉर्म हो गया, आसान हो गया। ये आपकी पोजीशन होगी इमेज की, ये साइज हो गया और कैसे रियल बन गई वो लिख दिया आपने। अगला केस भी देख लेते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, 2f डैश, कभी आपने बोर्ड शिफ्ट करके कहां पे कर दिया, 2f डैश पे शिफ्ट कर दिया, 2f डैश पे शिफ्ट कर दिया तो एक पैरेलल रे ले लेंगे इमेज बनाने के लिए, एक सेंटर से पासिंग ले लेंगे। तो जो पैरेलल रे होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से चली जाएगी, और जो सेंटर से जाएगी वो बिना कहीं पे डाइवर्ट हुए, डेविएट हुए, वो सीधी सीधी निकल जाएगी। कहां पे बन रही है इमेज, 2f पे बन रही है। कैसी इमेज बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और सेम साइज की बन रही है। समझ में आया, आपको लिख दो 2f पे बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी और सेम साइज वाली बनी। इसको भी नोट कर लो, नोट करके जाओ, नोट से नहीं बनाओगे तो फिर आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, नोट्स बनाते जाओ आप अपने। ठीक है, नोट्स बनाते जाओगे तो आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में। अब देखो नेक्स्ट केस की बात करते हैं, दो और केस बच गए इसके, केस नंबर 5 और 6। अभी धीरे धीरे क्या है ना, हम शिफ्ट करते जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को। शुरू में हमने कहा रखा था f डैश और c के बीच में, और शिफ्ट करता हुआ अभी पीछे आ गया। अभी हम 2f डैश से भी पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया ऑब्जेक्ट को। देखो ये केस में हमने 2f डैश से पीछे कर दिया, अब ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट a भी। तो एक पैरेलल रे लिया, वो फोकस से पासिंग हो गई, दूसरी वाली सेंटर से लिया, वो सीधी की सीधी चली गई। कहां पे ऑब्जेक्ट, कहां पे बना इमेज, f और 2f के बीच में। कैसा बना, थोड़ा छोटा हो गया, रियल है, रियल है क्योंकि लाइन कट गई, लाइन कटने से तो रियल इमेज बनी है ना, इमेज कट रही है आपस में, क्रॉस करके ये इमेज बना दी रियल। कैसा है, सीधा है कि उल्टा है, इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड लिख दिया, और स्मॉलर देना, छोटा बन गया, उस ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा बन गया। ये वाला केस सिंपल है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है।
एक पैरेलल रे और एक सेंटर से ले लिया, एफ और टू एफ के बीच में हमारा इमेज बन गया रियल, इन्वर्टेड और छोटा, ये याद रखना। नेक्स्ट वाला क्या है, लास्ट पेज इसका, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, बहुत दूर हो, काफी दूर पे हो, जहाँ से लगभग पैरेलल रेंज आएगी, क्योंकि वो रेंज जब काफी दूर हो जाती है तब एंगल जो है उनका आपस में जो है पैरेलल, यानी पैरेलल वाला एंगल जीरो एंगल बन जाता है। तो ये पैरेलल रेंज आ रही है, अब इनफिनिटी पे कहीं काफी दूर पे लेंस के रखा हुआ है ना, जैसे टेलीस्कोप के केस में कितनी दूर पे होता है ऑब्जेक्ट, वो दूर पे होता है, कोई मार्स को देख रहा है, कोई मून को देख रहा है, उस टाइप की हम केस की बात कर रहे हैं। तो जब दूर से आएगी रेस तो क्या होगा, एक जो सेंटर से पासिंग करवा लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, वो कहाँ चली जाएगी, सीधी, और दूसरी जो रेज है वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हैं, कन्वर्ज कर देगा। तो कहाँ पे क्रॉस होंगी, वो यहाँ पे फोकस पे, लेंस के फोकस पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। फोकस पे कैसा इमेज बन रहा है, फोकस पे बन रहा है रियल है, इन्वर्टेड है, रियल है क्योंकि लाइन क्रॉस हो गई है, रियल बन गया, उल्टा हो गया, रियल इन्वर्टेड, और काफी छोटा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा रहा होगा, बहुत दूर से रेज आ रही है, काफी दूर से आ रही है तो ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो हमारे इमेज कैसा बन गया, छोटा बन गया। तो आई होप कि 6 के 6 केस आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर समझ में आ गए होंगे। ये सब के सब अपनी नोटबुक में आप जो है ये सारी फिगर जो स्केल से और कंपास से आप इनको सबको बना लीजिए पेंसिल से, और ये तो मैंने हाथ से ड्रॉ किया, आप जो है इनको साफ साफ बना लीजिए, अपनी नोटबुक में बना लेना और सबको नोट कर लेना, जस्ट देखना ही नहीं, वीडियो को आप नोट भी करना है आपको, तभी ये हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। एक बार लास्टली रिकैप कर लेते हैं अभी तक क्या पढ़ा हुआ है। तो देखो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया था और कैसे कैसे इमेज बनी, इसको एक टेबल के फॉर्मेट में याद रख लेना। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन एफ और सी, मतलब एकदम लेंस के पास में रखा हुआ है, तो आपको कहाँ पे बना, वर्चुअल इमेज बनी थी। केवल एक ही केस है जहाँ पे इमेज वर्चुअल बनी थी, तो वर्चुअल इमेज बनी थी, इरेक्ट बनी थी, एनलार्ज थी, और सेम साइड में थी, हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा था उसके भी पीछे की तरफ थी, याद होगा आपको। तो ये एक पहला केस होगा। दूसरे केस में जब आपका फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी पे बन गई आपकी जाकर हाइड एंड लार्ज पिक्चर होगी, ये भी याद होगा। रियल और इन्वर्टेड पिक्चर बनी थी। उसके बाद बस एक केस में वर्चुअल का याद रखना, फर्स्ट केस जब फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के पास में तभी वर्चुअल है, बाकी सारे केस में रियल और इन्वर्टेड हमारी इमेज बन रही है। अच्छा वो वाली केस, पहला जो केस है वो एनलार्ज है, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले केस में जब फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे, वो भी एनलार्ज है, काफी एनलार्ज है, रियल इन्वर्टेड है। तीसरा वाला एफ और 2f के बीच में रख दिया तो बियॉन्ड 2f बनी थी हमारी इमेज, एनलार्ज बनी थी, और रियल इन्वर्टेड तो बनी रही है। 2f पे रख दिया तो 2f पे ही बन गई, सेम साइज की बनेगी, 2f पे रख दिया 2f पे रख दिया, 2f पे ही सेम इमेज बन गई, सेम साइज रियल और इन्वर्टेड हो गई। उसके बाद 2f से बियॉन्ड गए तो इमेज बिटवीन f और 2f के बीच में चलेगी, और कैसी स्मॉल साइज अभी घटना शुरू हो गया, स्मॉलर साइज हो गया, रियल और इन्वर्टेड याद रख लेना। फिर इन्फिनिटी पे रख दिया तो फोकस पे इमेज बन गई। देखो ये इसका ठीक उल्टा है, अगर आपने फोकस पे रखा था तो इन्फिनिटी पे बन गया, और इन्फिनिटी पे रख दिया तो फोकस पे बन गया, और काफी छोटा सा इमेज बना था, डिमिस्ट करके इमेज बना था, और वही रियल था, इन्वर्टेड था। केवल पहले के केस में था जहाँ पे ये जो लाइट रेज है वो क्रॉस नहीं हो रही थी तो वर्चुअल इमेज बनी, बाकी सब में सब कट होके रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है। अच्छा इसकी क्या यूजेज है वो भी देख लो। एक तो हाइपरमेट्रोपिया होता है, लोग साइटनेस होती है, आंखों में ये प्रॉब्लम आ जाती है। जब हम इसको आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। उसको करेक्ट करने के लिए हम इसी लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का स्पेक्टिकल्स बना के देते हैं पेशेंट को। दूसरा है सिंपल कैमरा, जो कैमरे होते हैं सिंपल वाले कैमरे, उनमें भी ये सब यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में भी यही बनता है। और लास्टली ये अपना जो पामिस्ट्री में यूज करते हैं सिंपल मैग्नीफाइंग करने के लिए पामिस्ट्री में, तो सिंपल मैग्नीफाइंग के लिए भी कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। तो आई होप इसकी जितने भी कॉन्वेक्स लेंस के जो आपके कोर्स में हैं सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद भी कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ें जो हमें थ्योरी से मिलती हैं न्यूमेरिकल्स के थ्रू और शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के थ्रू मिलेगी, वो एक वीडियो लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपका और ज़्यादा नॉलेज इसमें बढ़ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।